मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उसके 21वें अध्याय में आ गए हैं और 21वें अध्याय की बातों को हम देखने वाले हैं, जहाँ पर इसहाक के जन्म की चर्चा की गई है, जहाँ पर इसहाक का जन्म होता है। और जैसे कि परमेश्वर ने 18वें अध्याय में अब्राहम के साथ और सारा के साथ वाचा बांधी थी, उस वाचा का समय आ गया कि परमेश्वर उस वाचा को पूरा करे। जैसे कि हम 21 अध्याय के पहले पद को पढ़ते समय हम देखते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही सारा के साथ अपने वचन के अनुसार उसकी सुधि ली और सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसको बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। देखिए, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर के वचन जो हमारे लिए भी हैं और संसार के लिए भी हैं, जो परमेश्वर ने कहा है वो टल नहीं सकता, वो पूरा होकर रहेगा प्रियो। इसलिए यहाँ पर 18वें अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें असंभव लगा था। जब सारा ने ये कहा था, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मेरा पति बूढ़ा है, तो ये कैसे हो सकता है, और उसे ये मजाक लगा और वो हंसने लगी थी। और परमेश्वर ने उसे ये कहा था कि सारा क्यों हंसी, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? और उसे जताया कि मैं नियुक्त समय पर, इसी समय पर बसंत ऋतु में फिर आऊँगा। और वो समय आ गया है प्रियो कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली है और ऐसा कार्य करके दिखाया जो हो नहीं सकता था। अगर हम इनके बुढ़ापे की कहानी को देखते हैं और सारा की कहानी को देखते हैं, सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था, मरी हुई दशा थी, जहाँ कुछ हो नहीं सकता वहाँ परमेश्वर काम करता है। क्योंकि सारा अच्छी तरह जानती है कि अब्राहम के जो बुढ़ापा है और मेरा जो बुढ़ापा है, जो एक उम्मीद होती है कि जिस महिला को स्त्री धर्म है तो उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा होगा, पर सारा ने वो उम्मीदें खो दी थी, अब्राहम ने वो उम्मीद खो दी थी। क्योंकि कई बार इन्होंने शॉर्टकट रास्ते अपनाए थे, इन्होंने कुछ ऐसे रास्ते अपनाए थे कि सारा ने हाजिरा को अब्राहम को दिया था कि उसके द्वारा उसे पुत्र हो, और हुआ भी इस्माइल के रूप में। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब्राहम से भी कहा, सारा से भी कहा। परमेश्वर जो करना चाह रहा था वो ऐसी दशा में करता है परमेश्वर कार्य को जब इंसान हर जगह से हार जाता है। जैसे कि अब्राहम इस मामले में हारा हुआ व्यक्ति था। सारा सब कुछ खो चुकी थी क्योंकि उसको स्त्री धर्म पे जो उम्मीद थी वो बंद हो गया था, वो उसको आ ही नहीं रहा था। फिर कैसे परमेश्वर ने काम किया? यही है सोचने वाली बात। असंभव को संभव करना, कठिन को आसान करना, यह परमेश्वर का काम है और परमेश्वर ने वैसे ही किया। यहां लिखा है कि उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया, सुधि लेके। और अब्राहम से सारा गर्भवती हो गई और बुढ़ापे में नियुक्त समय पर उससे एक पुत्र हुआ जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था। और अब्राहम तीसरे पद में आते हैं, अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। उसका नाम भी रखा। क्या उसने कभी सोचा था? उसकी सोच क्या थी अब्राहम की? एलियाजर से मेरा वंश चलेगा। फिर इस्माइल के बारे में कहा, इस पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे परमेश्वर, इतना काफी है। पर परमेश्वर संतुष्ट नहीं था। परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि अब्राहम इन बातों से संतुष्ट हो जाए। अब्राहम संतुष्ट हो गया था, अब्राहम को संतुष्टि मिल गई थी। अब्राहम अपने घराने को चलाने के लिए, अपने वंश को चलाने के लिए इस्माइल पर भरोसा कर चुका था। सारा ने भी हार मान ली थी क्योंकि उसको मालूम था कि अब कोई उम्मीद बची नहीं है। लेकिन यहाँ पर सारी ना उम्मीदें उम्मीद में बदलना, ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर ने ऐसे करके दिखाया। जैसे कि हम पढ़ते हैं
इसलिए परमेश्वर मेरे प्रियो वहां पर काम करता है जहां पर हम हार जाते हैं, जहां पर हम हताश हो जाते हैं, जहां पर हम सारी उम्मीदें खो देते हैं, वहां पर परमेश्वर अपने कार्यों को करना शुरू करता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और ये निर्बल थे, इन्होंने उम्मीदें खो रखी थी, इनके पास ताकत नहीं थी, ना शारीरिक ताकत थी, ना विधि विधान की ताकत। कह सकते हैं कि जो परमेश्वर की ओर से ठहराई गई चीजें होती हैं कि बच्चा किस तरीके से पैदा होता है, वो सब चीजें इनकी खत्म हो गई थी। ये निराशा में थे, इनकी आशा किसी और पर टिकी थी, जैसे कि हजीरा पर सारा की और इस्माइल पर अब्राहम की और एलियाजर पर। जब पहली बार जब परमेश्वर ने इसे कहा था कि तेरे बच्चों को, तेरी संतान को, तेरे वंश को कोई गिन नहीं सकेगा, तब भूमि के रेत को गिनने की बात हुई थी, फिर तारागण को गिनने की बात हुई थी। तो इस तरीके से परमेश्वर का वचन सिखाता है कि इन्होंने उम्मीदें खो दी हैं और इनका भरोसा और चीजों पर था, ना कि अपनी पत्नी के द्वारा कोई पुत्र हो। पर परमेश्वर ने ऐसा करके दिखाया, जिसका नाम इसहाक रखा। तो प्रियो, मेरा आपसे अनुरोध है, ये मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि मेरा मतलब है कि आपने भी अगर आशाएं खो दी हैं, ना उम्मीद हैं, आप उम्मीद नहीं रही है, बची नहीं है, तो उम्मीद रखिए आज से और उम्मीद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर सामर्थी है। जहां कुछ नहीं है वहां से परमेश्वर उगा देता है, जहां उग नहीं सकता वहां उगाने की ताकत रखता है, जहां सूखा है वहां नदियां बहाने की ताकत रखता है, जहां अकाल है वहां सुकाल लाने की ताकत रखता है, जहां हो नहीं सकता वहां करके दिखाता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये परमेश्वर की ताकत है। इसलिए यहां पर परमेश्वर के ने सारा की सुधि ली, अब्राहम के द्वारा वो कर दिखाया सारा के लिए, जो हो नहीं सकता था, जो मुकर गए थे, जो हंस रहे थे, जो कह रहे थे कि काफी है, इतना काफी है, नहीं होगा। पर परमेश्वर कहता होगा। परमेश्वर आज भी आपको भी, हम सबको भी यही कह रहा है, होगा सब कुछ होगा, जो तू चाहता है वो होगा। पर भरोसा रखना, विश्वास रखना और उसके नाम पर अटल बने रहना, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे नहीं ताकना, भरोसा रखना। तो वो आप बने होंगे तो वो आपके अंदर काम करेगा। जैसे कि अब्राहम और सारा बने हुए थे, जबकि सारा उम्मीद खो चुकी, सारा ने अपनी जगह हजीरा को दे दिया था कि अब वो उम्मीदें चली गई थी उसकी। लेकिन नहीं प्रियो, यहां बहुत कुछ देखा जाता है कि परमेश्वर तो है। आप कमजोर है तो क्या हुआ, आप निराश हो तो क्या हुआ, आप भरोसा करिए कि मैं निराश हूं तो मेरी आशा परमेश्वर है। आप कमजोर हैं तो आप कहिए मेरी ताकत परमेश्वर है। आप इन बातों को कहकर, अगर आप किसी भी बात से परेशान हैं, किसी भी बात में आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं, या आप निराशा में पड़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप ऐसी दलदल में धंसते जा रहे हैं, तो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को याद कीजिए। दलदल से निकालने की ताकत है उसके पास। अगर वो सारा के लिए ऐसा कर सकता है, जहां गर्भ धारण करने की ताकत ना हो, जहां बच्चादानी मर चुकी हो, सुकड़ चुकी हो, जिसके अंदर कुछ भी नहीं जाता हो, और शारीरिक संबंध में भी वो आनंद ना रहा हो, तो प्रियो, क्योंकि 90 साल और 80 साल या 100 साल और 90 साल का बुजुर्ग के लिए बहुत मुश्किल है इस बातों को करना। और ये अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि हो नहीं सकता कि ऐसा हो जाए। पर परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी बुजुर्ग नहीं होगा। परमेश्वर फॉरएवर है, हमेशा के लिए है। वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं सुधि लूंगा और मैं आशीष दूंगा, और परमेश्वर ने आशीष दी। और यहां पर बाकायदा इसहाक नाम रखा जाता है अब्राहम के द्वारा, उस पुत्र का जो सारा के द्वारा हुआ। कभी सोचा नहीं होगा सारा ने, अब्राहम ने नहीं सोचा, क्योंकि वो संतुष्ट दूसरी बातों में था। वो गोद लिए बच्चों पर संतुष्ट था, वो दासी के बच्चे से संतुष्ट था। पर प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप संतुष्ट मत होइए। आपकी खोख से, आपकी जगह से, आपके द्वारा परमेश्वर बच्चों की आशीष देगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मेरा परमेश्वर छोटा नहीं है। वो बहरा नहीं कि वो सुनता नहीं है। उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके। वो आज भी आपके लिए जीवित है और जिंदा खड़ा है। वो
और आपके लिए काम करना चाहता है। वो अपना हाथ आपके लिए बढ़ाना चाहता है और आपकी मरी हुई दशा को जीवन दान देना चाहता है। क्या आप तैयार नहीं होंगे कि अपनी मरी हुई दशा को बदल दें और आपका परमेश्वर उस मरी हुई दशा में गर्भ धारण करने की ताकत दे दें? क्या आप तैयार नहीं हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे बेटा और बेटी के लिए दुआ करता हूँ। मरी हुई दशा को तू जीवन दान दे और परमेश्वर गर्भ का फल दे और तमाम रोग, तमाम दुष्ट की शक्ति और बीमारी, परेशानी पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम से इन जोड़े के जीवन से, इन भाई बंधु के जीवन से हट जाए और ये लोग यीशु मसीह के नाम में बल पाए और परमेश्वर की आशीष इन पर ठहरे और आज से फलवंत हो और प्रभु की महिमा होने दे। पिता प्रार्थना सुन कबूल कर यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की प्रियो, फिर मिलता हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।